Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen two examples of your exercise. Some examples same as it is you have to do in homework. Today we are going to see some different examples. So let's start with example number 4. जो दो टाइप के हम लोगों ने देखे थे उस टाइप में जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल जो है हम लोग देखेंगे. One of the two digits of a two-digit numbers is 3 times the other digit. If you interchange the digit of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि one of the two digits यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर होगा तो उसको हम लोग 2 डिजिट का है यानी कि एक जो है वो यूनिट प्लेस पे आएगा, दूसरा जो है वो टेंस प्लेस पे आएगा. 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. तो एक जो है उससे दूसरा जो है वो 3 गुना होगा. तो हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं, तो जो हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे, अज्यूम दैट 1 डिजिट इज x. तो एक जो डिजिट है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x. अब दूसरा जो डिजिट है देन अनदर डिजिट इज 3x. क्यों 3x? तो ये जो है वो अदर डिजिट जो है वो 3 टाइम्स द अदर डिजिट है इसलिए. तो दूसरा जो डिजिट है वो 3 टाइम्स x है तो हम लोग इसको लेंगे 3x. अब ये जो है वो अगर हम लोग इस डिजिट को लेंगे यूनिट्स प्लेस पे तो ये जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे आएगा. सो 10 इंटू 3x प्लस x. तो ये जो है वो हम लोगों को नंबर मिलेगा. जैसे 42 अगर हम लोग लेते हैं तो इसको किस तरह से लिखते हैं तो 44 इंटू 10 प्लस 2 इस तरह से लिखते हैं. तो इसी फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है 10 इंटू 3x प्लस x. तो टोटल अगर हम लोगों के पास जो होता है वो 30x प्लस x इज इक्वल टू 31x. अब हम लोगों को क्या दिया गया है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर. आप लोगों को क्या करना है कि ये जो डिजिट है 2 डिजिट्स यानी कि ये जो 30x है एंड ये जो x है, ये जो x है एंड ये जो 3x है, तो ये हम लोगों ने पहले यूनिट प्लेस पे लिया था तो हम लोगों को अब इंटरचेंज करना है यानी कि ये जो है इसको यूनिट प्लेस पे लेना है एंड ये जो है इसको टेंस प्लेस पे लेना है. यानी हम लोगों को क्या मिलेगा 10 इंटू x प्लस 3x. सो 10x प्लस 3x तो वो हम लोगों को क्या मिलता है 13x. राइट. तो इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास नंबर आता है. अब 13x प्लस 31x इज इक्वल्स टू 88. तो ये जो है वो हम लोगों को मिलता है. अब इन दोनों का अगर एडिशन हम लोग करते हैं तो वो आता है 4 एंड 4. 44x इज इक्वल्स टू 88. तो x की जो वैल्यू मिलते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं 2. राइट. 88 डिवाइडेड बाय 4 तो x की जो वैल्यू मिलती है वो होती है हम लोगों के पास 2. अब जो हम लोगों ने नंबर लिया था तो ये जो नंबर था वो कौन सा था, तो 31x यानी कि 31 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 64. तो अपना जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या आएगा 64. अब 64 प्लस 46 अगर आप लोग करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो अगर उसका आंसर जो है वो हम लोगों के पास ये जो है डिजिट को इंटरचेंज कर ले और उसके बाद हम लोग के पास जो आंसर आना चाहिए वो 88 आना चाहिए. तो तब हम लोगों का जो आंसर है वो राइट हो जाता है. तो वो आप लोग अपने पास क्रॉस चेक कर सकते हैं. अब उसी तरह से हम लोगों के पास एक और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6. तो उसमें क्या कहा गया है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. तो नैरो यानी कि जो सिकुड़ा हुआ, तो वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है. उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन माहुली. तो ये जो एक प्लॉट है वो स्कूल के लिए रखा गया है. तो ये जो
विलेज का नाम है इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ जो है प्लॉट की, उसका रेशियो हम लोगों को दिया गया है वो है 11:4। ये जो दोनों कॉलन है इसको हम लोग बोलेंगे जैम। एट द रेट ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो ये जो प्लॉट है उसकी डायमेंशन क्या है वो हम लोगों को फाइंड करनी है। अब डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका रेशियो जो हम लोगों को दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ का, तो लेंथ को हम लोग ले लेंगे 11x एंड ब्रेथ को हम लोग ले लेंगे 4x। अब ये जो है वो हम लोग को रेशियो दिया गया है। अब कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पे हम लोगों के पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसकी हम लोग अगर पैरामीटर फाइंड करें तो यहाँ पे हम लोगों को फेंसिंग करनी है। फेंसिंग ऑलवेज जो है वो साइड वॉल्स पे होती है, तो साइड वॉल्स यानी कि हम लोगों को पैरामीटर फाइंड करनी होगी। तो पैरामीटर जो है वो क्या होगी प्लॉट की, तो वो पैरामीटर जो है वो होंगी 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का अगर हम लोग सम करें तो वो हो जाती है हम लोगों के पास पैरामीटर। सो 2 into 11x प्लस 4x, सो 2 into हम लोगों के पास हो जाता है 15x, यानी कि 30x जो है वो 30x मीटर जो है वो हम लोग के पास पैरामीटर हो जाते हैं। अब एट द रेट ₹100 पर मीटर, 1 मीटर का हम लोगों को 100 रुपीज कॉस्ट करना पड़ता है। एंड इस तरह से टोटल कितने रुपीज जो होते हैं 75,000। तो हम लोगों को जो 75,000 रुपीज हैं वो टोटल हो जाते हैं। अब 1 मीटर का हम लोगों को फाइंड करना हो तो 1 मीटर कॉस्ट जो है उसके डिवाइड बाय हम लोगों के पास जो टोटल, अगर एक हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि ये जो प्लॉट है उसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो कॉस्ट हम लोगों को दी गई है टोटल रुपीज यानी कि 75,000, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे 1 रुपीज जो 1 मीटर के लिए जो यहाँ पे पैरामीटर हम लोगों को फाइंड करनी है। तो टोटल हम लोग लेंगे 75,000 जो टोटल कॉस्ट है वो, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है उससे यानी कि 100 से। तो हम लोगों को मिलता है 750 मीटर, यानी कि टोटल जो पैरामीटर है वो होगी हम लोगों के पास 750 मीटर्स। और हम लोगों को यहाँ पे जो मिला था वो है 30x। अब इससे हम लोग x जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो 750 इज इक्वल्स टू 30x, दोनों जो है वो पैरामीटर ही हम लोगों को मिली है। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाई 30। अगर हम लोग दोनों साइड जो है वो 30 से डिवाइड करते हैं तो 0 0 कैंसल आउट, 25 3s are 75, सो 3 3 कैंसल आउट, तो x जो है वो हम लोगों को मिलता है 25 मीटर। अब हम लोगों को जो है वो डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। तो लेंथ है हम लोगों के पास 11x, यानी कि 11 into 25। उसी तरह से उसका जो आंसर आएगा वो होगी लेंथ, फिर ब्रेथ जो है वो फाइंड करनी है। तो ब्रेथ हम लोगों के पास क्या है, तो 4x, यानी कि 4 into 25, तो वो हो जाएगी हम लोगों के पास 100 मीटर। तो यहाँ जो आंसर आएगा एंड ये जो 100 आया, उन दोनों का जो वो हम लोगों को मिल जाती है लेंथ एंड ब्रेथ, ये जो है वो मीटर में आएगी। इसके आगे वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया तो यहाँ पे एक करेक्शन है, 31 2s are 62 नॉट 64। अब इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं 62 को, तो हम लोगों के पास आता है 26। हम लोग जो इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, तो अब इनका एडिशन हम लोग देखें तो 88, 6 + 2 8 एंड 6 + 2 8, तो टोटल हम लोगों को मिला 88, यानी कि ये जो है हम लोगों का आंसर 88। इंटरचेंज करने के बाद जो दोनों नंबर्स हैं उसका अगर हम लोग सम करते हैं तो वो आ जाता है हम लोगों के पास 88। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 88, यानी कि ये जो अपना आंसर है x = 2, तो
31 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 62। तो 62 जो है वो अपना ओरिजिनल नंबर है, तो वो अपना राइट आंसर हो गया। अब उसी तरह से क्वेश्चन 8 जो है 7 and 8, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।